खड़ी होगी। आज आपके सामने दो कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं, और ये दोनों कहानी इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि दोनों ही कहानियां बेचैन करने वाली हैं। पहली कहानी, एक पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस वाले एक शख्स को कैसे मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तमिलनाडु की ये कहानी। दूसरी कहानी गोवा की है, ये और भी बेचैन करती है। एक बाप अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए 17 साल के एक लड़के पर बीच सड़क तेजाब की बाल्टी पलट देता है। लड़का इस वक्त नाजुक हालत में गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट है, 80% से ज्यादा बर्न है। शुरुआत तमिलनाडु की इस कहानी से। वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, कुछ गाइडलाइंस हैं, तो तस्वीरें स्टिल आपको दिखाता हूं। अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने आती नहीं, क्योंकि आती तो फिर तो वैसे ही भेद खुल जाता, पर किसी की हिम्मत थी, चुपचाप से किसी दीवार के झरोके के पीछे खड़ा होकर अपने मोबाइल से उसने ये शूट किया। इस तस्वीर में जो वीडियो है, इसमें 4 पुलिस वाले हैं, 3 तो कैमरे में कैद हुए, चौथा नहीं हो पाया, और एक शख्स है जो जमीन पर बैठा हुआ है। पुलिस वाले सादी वर्दी में है, उनके हाथों में प्लास्टिक और स्टील के रॉड है, प्लास्टिक की पाइप और स्टील के रॉड, और बेतहाशा उसे मार रहे हैं। बाद में उस शख्स की मौत हो जाती है। शायद ये कहानी दब जाती, लेकिन इस एक वीडियो ने पूरे तमिलनाडु में इस वीडियो को वायरल कर दिया, और अब तमिलनाडु में हर कोई इस वीडियो के बारे में बात कर रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 जून को। 27 जून की बात थी। तमिलनाडु में एक बहुत ही मशहूर मंदिर है, मदापुरम कलियम्मन मंदिर। इसी मंदिर में एक माँ बेटी दर्शन के लिए जाते हैं। जो माँ थी, उनकी उम्र करीब 70 साल थी, बुजुर्ग थी, ठीक से चल नहीं पाती थी, तो अपनी बेटी के साथ गई थी। माँ का नाम था शिवगामी और बेटी का नाम निकिता। दोनों मंदिर के बाहर पहुंचते हैं। वहां पार्किंग में अपनी को गाड़ी लगानी थी, कार जगह मिल नहीं रही थी। इत्तेफाक से इसी मंदिर की सिक्योरिटी में एक गार्ड था जिसका नाम अजीत, उम्र 27 साल। माँ बेटी गुजारिश करती हैं अजीत से कि उन्हें दर्शन के लिए जाना है, वो चल ठीक से पा नहीं रही है, तो क्या तुम हमारी कार को पार्क कर दोगे। अजीत उनकी मदद करता है, कार पार्क कर देता है, वो चाबी देकर चली जाती हैं। दर्शन करने के बाद दोनों लौटती हैं, कार के अंदर बैठती हैं, तो देखती हैं कि कार में एक बैग था, बैग का जिप खुला हुआ है, और उसके अंदर करीब 80 ग्राम गोल्ड, सोने के जेवर थे, वो गायब है। वो पूछती हैं, अजीत कहता है मैंने तो सिर्फ गाड़ी पार्क की है। माँ बेटी पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हैं। अब पुलिस की टीम वहाँ पहुँच जाती है। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, अजीत को के खिलाफ ही माँ बेटी ने बयान दिया। पुलिस अजीत को ले जाती है, उसके भाई नवीन को ले जाती है, पूछताछ करती है, और फिर 27 जून फ्राइडे की शाम को ही उसे छोड़ देती है। अब अजीत वापस लौट आता है। तब भी उसे पुलिस वालों ने मारा पीटा, लेकिन उसने कहा मैं बेकसूर हूँ। अब 28 जून की तारीख आ गई। माँ बेटी फिर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने इस बार फिर से अजीत और उसके भाई को उठाया और उसकी खूब पिटाई की। पिटाई करने के बाद अब पुलिस ने नवीन को तो छोड़ दिया, और नवीन के सामने अजीत की पिटाई की थी, लेकिन अजीत को कस्टडी में रखा। इसके बाद उसी दिन 28 जून को पुलिस वाले अजीत को अपने साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का दफ्तर है, उसके पीछे गौशाला है, उस गौशाला में ले जाते हैं। ये जो वीडियो है ये उसी गौशाला की है। वहां ले जाने के बाद अब 4 पुलिस वाले लेकर गए। उन्होंने स्टील के रॉड, लोहे के पाइप से अजीत को पीटना शुरू किया, और पीटते पीटते हालत ये हुई कि वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। पुलिस वाले घबराए, उसे पास में उठाकर एक थिरुपुवनम अस्पताल है, वहां ले गए। अस्पताल वालों ने देखा, उन्होंने कहा कि भाई इसकी हालत तो बहुत गंभीर है, तो यहाँ इलाज हो नहीं सकता। पुलिस वाले और घबराए और उसे फिर लेकर भागे शिवगंगई सरकारी अस्पताल। वहां ले जाने के बाद उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन वहीं उसी अस्पताल में अजीत की मौत हो गई। अब अजीत की मौत हो गई, उसके बाद भी ये मामला शांत था। इत्तेफाक से अजीत की मौत के बाद ये वीडियो जो किसी ने उस गौशाला में बड़ी खामोशी से अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, ये पब्लिक डोमेन में आ गई, सोशल मीडिया पर आ गई। अब जैसे ही ये वीडियो आई, तमिलनाडु में हंगामा मच गया। इसके बाद अब पुलिस को सफाई देना पड़ा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कमाल देखिए तमिलनाडु पुलिस की। एफआईआर में पुलिस ने कहानी ये लिखी कि माँ बेटी की शिकायत पर 80 ग्राम सोने के उस जेवर को तलाश करने के लिए उन्होंने अजीत को उठाया था, उससे पूछताछ की। अजीत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर उसने कहा कि उसने गौशाला में उस जेवर को छुपा कर रखा गया। इसलिए 4 पुलिस वाले, इंस्पेक्टर और डीएसपी के कहने पर अजीत को उस गौशाला में ले गए ताकि उस जेवर की रिकवरी करा सकें। लेकिन वहां अचानक पुलिस कस्टडी से वो भागने लगा। भागते हुए वो गिर गया। गिरने से उसे चोट लग गई, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था और वो मर गया। ये पुलिस की कहानी एफआईआर में, मैं नहीं कह रहा हूं, बाकायदा ये दस्तावेज रिटन कानूनी। अब इसी एफआईआर के ऊपर आ जाइए कि पुलिस ने, लड़की ने 27 जून को कंप्लेंट की। पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। 27 को भी उठाया अजीत को, नो कंप्लेंट। 28 को फिर से जो माँ बेटी है वो पुलिस के पास गई, उन्होंने फिर से अजीत को उठाया। अजीत के भाई के सामने अजीत को पीटा, फिर उसे छोड़ दिया, लेकिन अजीत को पकड़े रहे और बिना एफआईआर दर्ज किए 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है। अब उसके बाद उसको फिर से गौशाला में ले जाते हैं और कहते हैं कि यहीं उसने जेवर छुपाया और मिर्गी का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई।
सवाल यह है कि अगर उसने गौशाला में जेवर छुपाया तो क्या वो बरामद हुआ? बिल्कुल नहीं। सवाल यह भी है कि कंप्लेंट पे आप किसी को उठाते हैं तो एफआईआर तो दर्ज करेंगे ना। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में भी पेश करना होगा, वरना वो इलीगल कस्टडी है, पर आपने वो भी नहीं किया। और अगर ये कैमरे में शूट ना होता तो ये पिटाई विटाई की बात तो कभी सामने आती ही नहीं। पुलिस की कहानी यही होती कि वो भाग रहा था, दौरा पड़ा, गिर गया, चोट लगी, मर गया। लेकिन ये वीडियो इस बात का सबूत है कि कैसे पुलिस कस्टडी के अंदर एक शख्स का खुद पुलिस वाले कत्ल कर रहे हैं। ये लाइव मर्डर है कैमरे पर। और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। तमिलनाडु में पिछले 4 सालों में ये 31वीं पुलिस कस्टडी में हुई मौत है। यानी पुलिस कस्टोडियल के अंदर मर्डर का ये 31वां मामला है, 31वां शिकार। अब जब ये मामला हुआ कुछ लोग पहुंच गए, खुद मद्रास हाईकोर्ट ने सुमोटो ले लिया, स्वतः संज्ञान, जो कि वीडियो हर जगह तैर रहा है सोशल मीडिया पर। तो मद्रास हाईकोर्ट भी तो तमिलनाडु में ही है। जजों ने देखा, जब जजों ने देखा तो फिर उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने सुमोटो लेते हुए पुलिस, सरकार, सबको नोटिस जारी किया। फिर एक मजिस्ट्रेट साहब गए, मजिस्ट्रेट साहब ने उस गौशाला की पूरी जांच की, अपनी रिपोर्ट, तस्वीर सारी कोर्ट के सामने पेश की। उन तस्वीरों में वो प्लास्टिक के पाइप, वो स्टील के रॉड और अजीत के जिस्मों पर जो जख्म थे, उन सारी चीज़ों की तस्वीरें मद्रास हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच के सामने पेश की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अजीत के जिस्म पर 40 से ज़्यादा जख्म के निशान थे, लेकिन उसकी मौत इन 40 जख्मों से नहीं हुई, बल्कि उसकी मौत उन अंदरूनी जख्मों से हुई जो न तस्वीर में दिखाई दे सकती थी और न ही बताई जा सकती थी। जब इन सारी चीज़ों को देखा तो मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने कहा, रिकॉर्ड पर है, कि क्या वो एक टेररिस्ट था? क्या बिना एफआईआर दर्ज किए हुए आप इस तरीके से पीटोगे, इस तरीके से मारोगे? लेकिन साहब ये तो है कि भेद खुल गया, सामने आ गई कैमरे के सामने। वरना पुलिस कस्टडी एनकाउंटर, जो मैं बार बार कहता हूँ, इसी तरीके से लोग मारे जाते हैं। कायदे से कानून उनका कत्ल करता है। ये पुलिस कस्टडी में हुई एक मौत नहीं है, ये पुलिस कस्टडी में एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। और क्या किया तमिलनाडु सरकार ने? 4 जो पुलिस वाले थे उन्हें सस्पेंड करके अरेस्ट कर लिया, एक जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उनको ट्रांसफर कर दिया, बस खत्म। और ये इतिहास है कि तमिलनाडु में पिछले 4 सालों में जो 31 कस्टोडियल डेथ हुई है, उनमें जितने भी पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, अरेस्ट किया गया, वो सब बरी हो गए, फिर बाद में उनकी बहाली हो गई और भी अलग अलग जगहों पर ड्यूटी पे है। इस केस में भी अगले 3-6 महीने के अंदर ये किसी और थाने में पोस्टिंग पा चुके होंगे। प्रदीप जैसे लोगों का क्या? तो कस्टोडियल डेथ के मामले में या एनकाउंटर के मामले में हमारा पूरा देश एक, फिर वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक या इधर से उधर तक कहीं भी हो, एक ही जैसे। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेट पाक साफ हो। बस ऐसा है कि बीच बीच में ऐसे सबूत सामने आ जाते हैं, ऐसे जिंदा सबूत जिनको देखकर आप मुंह फेर ही नहीं सकते।